इस विशेष वीडियो में हम लिपिड्स के वर्गीकरण को देखेंगे। तो पहला भाग है मोनोडाई और ट्राइग्लिसराइड्स, दूसरा भाग है फॉस्फोलिपिड और तीसरा भाग है कोलेस्ट्रॉल। हम मोनो, डाई या ट्राइग्लिसराइड्स को दो भागों में बांट सकते हैं, यानी फैट्स और ओनियल। सबसे पहले हम मोनो, डाई या ट्राइग्लिसराइड्स को देखेंगे। अब ये मोनो, डाई या ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं? ये फैटी एसिड्स की ग्लिसरॉल के साथ प्रतिक्रिया से बनते हैं। अगर हम इस विशेष प्रतिक्रिया को देखें तो जो उत्पाद बनता है वह फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ एस्टर होगा, क्योंकि इस प्रतिक्रिया में एस्टर बॉन्ड्स का निर्माण होता है। जब भी एस्टर बॉन्ड बनता है तो एक पानी का अणु बाहर निकलता है, इसलिए यह प्रतिक्रिया निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन प्रतिक्रिया का उदाहरण होगी। अगर एक फैटी एसिड जुड़ता है तो हम उसे मोनोग्लिसराइड कहते हैं। अगर दो फैटी एसिड जुड़ते हैं तो हम उसे डाइग्लिसराइड कहते हैं, और अगर तीन फैटी एसिड जुड़ते हैं तो हम उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। उतने ही एस्टर बॉन्ड्स बनेंगे। मोनोग्लिसराइड में एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, डाइग्लिसराइड में दो और ट्राइग्लिसराइड में तीन एस्टर बॉन्ड्स बनेंगे। अगर हम इस विशेष चित्र को देखें तो जो हिस्सा लाल रंग में दिखाया गया है वह ग्लिसरॉल है। इसमें पहला फैटी एसिड जो इसके साथ प्रतिक्रिया करता है वह यहां मौजूद है, दूसरा यह है और तीसरा यह। तो इस विशेष चित्र में हम साफ देख सकते हैं कि तीन फैटी एसिड्स मौजूद हैं और इसी वजह से उत्पाद को ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, फैट्स और ओनेल, और यह उनके मेल्टिंग पॉइंट्स पर आधारित है। फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, इसलिए ये कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं, जबकि ओनियल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ये कमरे के तापमान पर तरल या तेल के रूप में रहते हैं। ओनायल का उदाहरण तिल का तेल गिंगली ओनायल दिया गया है। अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है फॉस्फोलिपिड्स। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फॉस्फोलिपिड्स, तो यहां फॉस्फोरस मौजूद होगा। तो इसमें फॉस्फोरस के साथ साथ एक फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस यौगिक भी मौजूद होता है। फॉस्फोलिपिड्स का एक बहुत प्रमुख उदाहरण लेसिथिन है, और लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अगर हम इस विशेष संरचना को देखें तो यहां पहली स्थिति पर कोई बदलाव नहीं है, दूसरी स्थिति पर भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अगर हम तीसरी स्थिति देखें तो यहां हम देख सकते हैं कि फॉस्फेट समूह यहां जुड़ा हुआ है, और फॉस्फेट समूह के अलावा यहां नाइट्रोजनस यौगिक भी जुड़ा हुआ है, और यह लेसिथिन की संरचना है। कुछ ऊतक होते हैं, खासकर तंत्रिका तंत्र के ऊतक, जिनमें ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनकी संरचना और भी जटिल होती है, और हम उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कह सकते हैं। अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण यकृत में एसिटिक एसिड द्वारा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड इसका अग्रदूत है। और कोलेस्ट्रॉल की संरचना यह विशेष संरचना है।